जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे प्रत्यास्था में। तो प्रत्यास्था का लगभग हमने कई वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। उसी लड़ी में हम लोग अब बात करने वाले हैं पायसन अनुपात क्या होता है। प्रत्यास्था का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पायसन अनुपात। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि पायसन अनुपात आखिर है क्या चीज़। नॉर्मली अगर हम पायसन अनुपात की परिभाषा बोलें तो हम कहेंगे किसी पदार्थ में उत्पन्न पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं। तो नॉर्मली आपको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर है क्या चीज़। तो आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहले समझते हैं। जैसे सपोज दैट ये मान लेता हूँ ये कोई बेलनाकार पदार्थ है, ठीक है। अब हमने ये मान लिया कि इसकी लंबाई जो है वो स्मॉल एल है और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि स्मॉल आर है, ठीक है। मान लिया कुछ भी, चलिए L1 नहीं, L1 क्या, L ही रहने देते हैं। अब देखिए होता क्या है, समझिएगा ध्यान से। अब हमने क्या कि इसी पदार्थ जब इस प्रारंभ में देखा तो इसकी लंबाई L थी और इसका त्रिज्या जो था वो R था। अब हमने क्या कि इस पर बाह्य बल लगाया, यानी बाहर से फोर्स लगाया। तो थोड़ा सा इसको लगाने के बाद इसको हमने खींच दिया। तो जब हमने खींचा तो ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। जब हम इसको खींचेंगे तो इसकी लंबाई क्या होगी, थोड़ा सा बढ़ेगी। देखिए लंबाई क्या हुई, थोड़ा सा बढ़ गई। अब लंबाई तो बढ़ गई। पहले प्रारंभिक में लंबाई तो ये थी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई थी वो थी L। अब हमने देखा कि यहाँ से लंबाई थोड़ा सा इंक्रीज हुई है। तो हमने मान लिया जो लंबाई इंक्रीज हुई उसको हमने माना है डेल्टा L। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि लंबाई में तो वृद्धि हो गई, लेकिन अब बात करें जो त्रिज्या थी। देखिए जब ये शुरुआत में इसकी त्रिज्या थोड़ा ज़्यादा थी, लेकिन जैसे इसको हमने खींच के बड़ा किया तो भाई देखिए अगर आप किसी चीज़ को खींच के बड़ा करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी मोटाई थोड़ा कम हो जाएगी। तो जब मोटाई कम हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी त्रिज्या में कमी आएगी। भाई शुरुआत में मोटा था तो त्रिज्या ज़्यादा थी। जैसे मान लीजिए नॉर्मली ये कोई इतना बड़ा सा गोला है, ठीक है, और इसको हमने खींच या दबा के हमने छोटा कर दिया तो ये गोला इतना हो गया। तो जाहिर सी बात है जब इतना था तो त्रिज्या ज़्यादा थी, लेकिन जब छोटा कर देंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी तरह लंबाई, अगर नॉर्मली L लंबाई और त्रिज्या R है, जब इसको हम खींच के बड़ा करेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, साथ ही साथ त्रिज्या में क्या होगा, कमी आएगी। तो अब मैं मान लेता हूँ कि इस तार की जो प्रारंभिक लंबाई थी वो थी L, और हमने इस जब खींचा तो इसकी लंबाई में डेल्टा L क्या हो गया, परिवर्तन। तो हम कहेंगे डेल्टा L अपॉन L। तो ये जो डेल्टा L अपॉन L होता है इसी को बोलते हैं लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन। और लंबाई में, किसी वस्तु के लंबाई में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। उसी तरह अब देखिए प्रारंभ में इसकी जो त्रिज्या थी वो थी R। जब भाई हम पढ़ाएंगे तो त्रिज्या में तो जाहिर सी बात है परिवर्तन होगा। हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में त्रिज्या थी R, जब इसको खींच के हमने बड़ा किया तो इसकी त्रिज्या में डेल्टा R क्या हो गया, परिवर्तन। तो हम क्या करेंगे, इस जो त्रिज्या में परिवर्तन हुआ इसमें हम प्रारंभिक त्रिज्या का भाग कर देंगे तो ये हमारा कहलाएगा त्रिज्या में भिन्नात्मक परिवर्तन। और त्रिज्या में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विकृति। पार्श्विक का मतलब होता है बगल, साइड का। तो देखिए ये जो त्रिज्या में यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है साइड में हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विकृति। तो यहाँ पर हमने लिख रखा पहले से ही। देखिए पार्श्विक विकृति क्या होता है और अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है। किसी वस्तु की त्रिज्या में भिन्नात्मक परिवर्तन को ही पार्श्विक विकृति कहते हैं। इसको हम लोग डेल्टा R अपॉन R, देखिए यहाँ पे एक हमने माइनस लगा रखा है। माइनस यह बताना चाहता है कि जब मान लीजिए जब ये प्रारंभ में इतना था तो इसकी त्रिज्या ज़्यादा थी, लेकिन जैसे इसको हमने खींच के बढ़ाया तो लंबाई में तो वृद्धि हुई, लेकिन त्रिज्या में क्या हो गई, कमी आ गई। तो त्रिज्या में कमी को ये दर्शा रहा है। उसी तरह अनुदैर्ध्य विकृति क्या है, तो किसी वस्तु के लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन को ही अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। देखिए भिन्नात्मक परिवर्तन का मतलब ये होगा कि जैसे लंबाई की बात करें तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई और त्रिज्या में परिवर्तन बटे प्रारंभिक त्रिज्या। तो यही है। तो आइए अब देखते हैं पायसन अनुपात क्या होता है। तो पायसन अनुपात के नॉर्मल अगर हम उम्मीद करूँगा आपको ये अनुदैर्ध्य विकृति क्या है और पार्श्विक विकृति क्या है, ये दोनों बात समझ में आया होगा। तो आइए समझते पायसन अनुपात क्या है। तो पायसन अनुपात की परिभाषा यह है कि किसी पदार्थ में उत्पन्न पार्श्विक विकृति और उसी पदार्थ में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं पायसन अनुपात। और नॉर्मली पायसन अनुपात को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं।
अब देखिए यहाँ हमने पार्श्विक जो विकृति था उसको हमने माना है कि माइनस डेल्टा आर अपॉन आर, तो यहाँ हमने लिख दिया। और अनुदैर्ध्य विकृति होता है डेल्टा एल अपॉन एल, तो देखिए इसको जब हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। ठीक है, तो यही हमारा है पायसन अनुपात का सूत्र। नॉर्मली हम लिखना चाहें तो सिग्मा बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा आर इंटू एल अपॉन आर इंटू डेल्टा एल। तो ये होता है दोस्तों पायसन अनुपात का सूत्र। अब देखिए यहाँ पे ये डेल्टा आर ये भी कह सकते, इसका मात्रक मीटर होगा भाई, त्रिज्या तो मात्रक मीटर, लंबाई है मात्रक मीटर, ये भी त्रिज्या है तो मीटर, ये भी मीटर ही होगा, तो कह सकते हैं मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो पायसन अनुपात होता है ये मात्रकहीन साथ ही साथ बीमाहीन होता है। तो वहाँ हमने लिख रखा है कि जो पायसन अनुपात का जो मात्रक नहीं होता और या एक बीमाहीन राशि है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये पायसन अनुपात क्या है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।